Today we will discuss about the digestive glands which are also called accessory glands. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं और इन्हीं ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं। सबसे पहली हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 पर है लीवर और नंबर 3 पर है पेनक्रियाज। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो 3 पेयर्स में होती हैं जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं और ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सबसे पहला पेयर जो है वो चीक्स में होता है, उसकी लोकेशन चीक्स पे है और उसको हम पैरोटिड बोलते हैं। और दूसरा जो पेयर है वो लोअर जॉ पे प्रेजेंट है जिसको हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और तीसरा पेयर जो है वो बिलो द टंग है, उसको हम सब लिंगुअल बोलते हैं। तो ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं और सलाइवरी जूस सिक्रीट करने का काम करते हैं। सेकंड ग्लैंड आती है फिर लीवर। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट 1.2 से 1.5 केजी तक होता है अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। और ये एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है राइट साइड में। और इसके 2 लोब्स होते हैं। अब 2 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे पूरे पूरे लीवर को हम 2 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर लोब में क्या पाए जाते हैं, फिर हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं ये इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं और ये किससे मिलके बनते हैं, हिपैटिक सेल्स से। तो ये एक क्या है, हिपैटिक सेल। ठीक है। अब इस हर लोब्यूल को कवर करने का काम जो है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर करती है जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो हर लोब्यूल को कवर कर रही है। अब लेफ्ट और राइट साइड से में जो भी ये लोब्यूल प्रेजेंट हैं वो बाइल सिक्रीट करने का काम करते हैं और बाइल सिक्रीट करने का काम हिपैटिक सेल्स करती हैं। वहाँ से ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू 2 डक्ट्स यहाँ पर दिखाई रखी हैं, लेफ़्ट और राइट। ये दोनों साइड के जो लोब्यूल्स हैं उनसे आती हैं और दोनों डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पर इस जगह पर इसकी लोकेशन ये हो गई हिपैटिक डक्ट। अब हिपैटिक डक्ट से जो भी बाइल जूस आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली जिसको हमने बोला सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है। अब इधर से सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट, तो ये मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रही हैं जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये वाली लोकेशन क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कैसे बन रही है, यहाँ से ये लीवर से 2 डक्ट आई, इधर से पैनक्रियाज से आई, तो इन्होंने मिलके जो कॉमन डक्ट बना ली इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। अब बाइल डक्ट और इधर से पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ये पैनक्रियाज से डक्ट आई, तो ये जो डक्ट बनी यहाँ पर ये बनी हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है। और हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट जब डिओडिनम में ओपन होती है जिस जगह पर, तो वो इस तरह का एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक एम्पुला। और यहाँ पर एक वॉल्व पाई जाती है जो इसके जो भी इससे जूस आएंगे उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। तो इस स्फिंक्टर को या वाल्व को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और थर्ड ग्लैंड आती है पैनक्रियाज। ये जो पिंक कलर का पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज हमारी बॉडी की ड्यूअल ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से एक्ट करती है। और ये डिओडिनम की जो यू शेप है उसके बीच में ये एम्बेडेड है, उसके बीच में पड़ी हुई पाई जाती है। तो
पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है जिनका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो यहाँ पर तो हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट से जो भी जूसेस निकलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेशन में उन्हीं का रोल होता है। कल हम आपको डाइजेशन ऑफ फूड के प्रोसेस के बारे में बताएंगे।